फाइनली वन पीस चैप्टर 1155 आ चुका है और ये वाला चैप्टर भी वहीं से शुरू होता है जहाँ से लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एल्बाफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रखी हैं। एल्बाफ के लोगों के पास खाने की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है और उसी टाइम पे एस्ट्रिड की भी डेथ हो जाती है और वहाँ पे सिविल वॉर होने वाली होती है। इसी टाइम पे हारल्ड आ जाता है ह्यूमंस के साथ अलायंस बना के और बहुत सारे खाने से भरी शिप्स लेके। कुछ टाइम एल्बाफ में रुकने के बाद हारल्ड फिर से एल्बाफ से बाहर निकल जाता है और उसी टाइम पे लोकी विलेजर्स पे अटैक कर देता है। लेकिन वो जैसे ही हाजरुद्दीन पे अटैक कर रहा होता है उसके दोस्त उसके पास आते हैं और ये चीज देख के उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा अकेला है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। उसके बाद वो सन रैम से डैम ऑफ द डेड में कूद जाता है लेकिन वहाँ पे गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। वो वहाँ पे रो ही रहा होता है कि वहाँ पे रॉकस्टी सीबैक और उसके क्रू की एंट्री होती है एंड हमें उसका फेस भी देखने को मिल जाता है कि वो कैसा दिखता है। तो चलिए इस चैप्टर पे चलते हैं। वैसे इस चैप्टर में 2 कवर पेज है। एक है वीकली जंप का कवर पेज जिसमें लूफी के सारे गियर 2, गियर 3, गियर 4 एंड गियर 5 दिखाए गए हैं और दूसरे कवर पेज में पूरा मोगीवारा क्रू एक ऐसी जगह पे जो पूरा अम्यूजमेंट पार्क लग रहा है और इस चैप्टर का नेम है दी रॉक्स पायरेट और इसी से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हमें बहुत सही चीजें पता लगने वाली है रॉकस्टी सीबैक के बारे में। स्टोरी भी वहीं से शुरू होती है जहाँ से लास्ट चैप्टर में खत्म होती है। सीबैक लोकी से पूछता है कि हरल्ड कहाँ पे। फिर लोकी बोलता है कि उसके पापा भी यहाँ पे नहीं है, वो एल्बाफ से बाहर गए हुए किसी काम से। एंड लोकी बोलता है मैं इंसानों को पहली बार देख रहा हूँ, तुम कितने छोटे होते हो। सीबैक लोकी से उसका नेम पूछता है और फिर सीबैक बोलता है अपने घर जाओ और अपने कासल गार्ड से बोलो कि लोकी को बहुत ज्यादा चोट लग गई है और हरल्ड को जल्दी से जल्दी एल्बाफ बुलाओ। इस चीज को सुन के लोकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लोकी उस पर अटैक करने वाला होता है। लोकी बोलता तुझे मेरी शक्ल से लगता है कि मैं इंसानों से ऑर्डर्स लूंगा और तुझे सच में ये लगता है कि मेरे फादर सब चीज छोड़ के मेरे पास आएंगे क्योंकि मुझे चोट लग गई है। और सही बताऊं तो तू मुझे शक्ल से भी बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है तो मेरे ऊपर ऑर्डर्स मत चला। वेल ओडा सेंसेई में रॉक्स की स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में बताते हैं। रॉक्स की स्वॉर्ड स्टाइल बहुत सारे स्वॉर्ड यूजर से अलग है वन पीस में। जैसे वन पीस में कोई भी अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है तो वो चीजों को काटता है, लेकिन रॉक्स की कहानी यहाँ पे अलग है। रॉक्स की स्वॉर्ड का इम्पैक्ट वैसा है जैसे कोई यहाँ पे बहुत बड़ा हथौड़ा मार रहा है और कोई कैनन फायर हो रही है। और यहाँ पे हमें लाइव एग्जांपल देखने को भी मिल जाता है। जैसे ही वो लोकी पे अटैक करता है उसके पैर पे एक बहुत बड़ी चोट सी लग गई जैसे कोई इस पे हैमर स्विंग करा हो किसी ने। लोकी पे अटैक करने के बाद वो हंसता है, ओ हा 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 हा, लोकी को सही में बहुत बुरी चोट लग गई है। और उसके बाद हमें ओडा सेंसेई बताते हैं कि हारल्ड रॉक से पहले भी मिल चुका है। ये हुआ था ओसल रेबरी में। और अब सीन शिफ्ट होता है मरीजोस पे जहाँ पे एक न्यूज फैल चुकी है। यहाँ पे किसी ने 5 अलग अलग किंगडम्स के किंग्स को किडनैप कर लिया है और इन सबका शक किसी आदमी पे जाता है जो काले कपड़े पहना हुआ है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सीबैक ईमू के चेम्बर में है जिसे फ्लावर रूम कहा जाता है। एंड यहाँ पे गुनकोपी होती है जो कुछ अलग तरीके के कपड़े पहनी हुई है। आई डोंट नो व्हाई बट ये चीज मुझे एलाबास्टा की बहुत ज्यादा वाइब दे रहा है क्योंकि एलाबास्टा में इस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। और दूसरी तरफ रॉक सिर्फ वहाँ पे बैठा हुआ है ऑरा फार्मिंग करने के लिए। एंड यहाँ पे ओडा सेंसेई बताते हैं ऐसी घटना पहली और आखिरी घटना होगी। एक घुसपैठिया जो फ्लावर रूम के अंदर घुस आया जो होली लैंड के भी बहुत अंदर छुपी हुई है और इसने अपने आप को बोला डेविड जॉनसन पायरेट। उसे पता था कि वो उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकता था, इस वजह से वो पीछे हट गया कुछ शब्द बोल के, कुछ टाइम पर वेट करो मैं कभी ना कभी तुम्हारे पास फिर से आऊंगा। और फिर ओडा सेंसेई बताते हैं कि उसी दिन में होली लैंड में एक और घुसपैठिया था। और अब सीन शिफ्ट होता है, हमें हारल्ड दिखाया जाता है जब वहां से भाग रहा होता है और उसके चारों तरफ आग लगी पड़ी है कपड़ों में और उसके पीछे जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स के नाइट्स होते हैं वो पीछे पड़े हुए हैं और उसके पीछे ये चीज सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी देख रहे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि इसे मारना चाहिए या इसे अपने पास रखना चाहिए एक स्लेव बना के। हारल्ड वहां से सीधा भाग ही रहा होता है कि वो देखता है कि सीबैक भी उसके सामने भाग के आ रहा होता है। ये चीज देख के हारल्ड समझ जाता है कि इसी आदमी के चक्कर में ये सब हो रहा है, इसी आदमी ने सारे किंग्स को किडनैप करा है। तो उसी के बाद वो दोनों अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालते हैं और एक बहुत बड़ा क्लैश होता है इनके बीच में। दोनों तरफ से ब्लैक कॉन्करर लाइटनिंग निकल रही होती है। सीबैक बोलता है वो हा 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 अपना नाम बताओ। फिर हारल्ड बोलता है मेरा नाम हारल्ड है। एंड रॉक्स बोलता है कि मेरा नाम रॉक्स है और वो उसके बाद बोलता है तुम अपना दूसरा अटैक उस टाउन की तरफ करना क्योंकि अगर तुम यहाँ पे पकड़े गए तो वो तुम्हें अपना स्लेव बना लेंगे। और इसके बाद ओडा सेंसेई बताते हैं जो हारल्ड और रॉक्स के बीच का क्लैश था वो इतना खतरनाक था उसने 5 किलोमीटर के अंदर जो जो लोग थे उन सबको बेहोश कर दिया। और जाते जाते रॉक्स बोलता है सर्वाइव करो हारल्ड से और हम फिर से मिलेंगे। और हमें ओडा सेंसेई बताते हैं कि रॉक्स ने कुछ ही मिनट्स पहले एक एडमिरल को भी हरा दिया। उस एडमिरल को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई लेकिन वो नहीं सर्वाइव कर पाया। एक एडमिरल को मारना बहुत बड़ा क्राइम है। वैसे हमें यहाँ पे रॉक्स की बाउंटी दिखाई नहीं गई लेकिन कमेंट्स में जरूर बताना आपको कितनी बाउंटी लगती है इसकी। एंड अब सीन शिफ्ट होता है ओडा सेंसेई बताते हैं कुछ टाइम बाद एक शिप जो दूसरे आइलैंड से आ रही होती है जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए बहुत ज्यादा टैक्सेस जमा करती है उस पे अटैक हो जाता है और वो भी रॉक्स ही करवाता है। एंड जितना भी टैक्स वगैरह सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए जा रहा था वो सब लूट लिया जाता है रॉक्स के द्वारा। एंड जो गेट ऑफ जस्टिस था जहाँ तक वो मरीन फोर्ट के अंदर था वो भी तोड़ दिया जाता है। उस टाइम से पहले तो रॉक्स सिर्फ
गवर्नमेंट को ही टारगेट करता था, लेकिन उसके बाद उसने पायरेट्स को भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। पायरेट्स की दुनिया में एक बहुत टाइम से ट्रेडिशन चलता आ रहा है टेवी बैक फाइट्स का, जहाँ पे अलग अलग तरीके के पायरेट क्रू आते हैं और वो कुछ अलग अलग तरीके के गेम्स भी खेलते हैं। रॉक्स ने इस चीज का यूज करा और इसी चीज से उसने अपना क्रू बनाया। उसने बहुत सारे क्रूमेट्स जीत लिए थे, इवन तो उसके पास कोई फ्लैग भी नहीं था उस टाइम पे। एंड उसके बाद वो एल्बाफ चले आते हैं और अब सीन शिफ्ट होता है एल्बाफ के क्वेस्ट कासल में, जहाँ पे हरल्ड वापस आता है। जैसे ही वो लोकी की खबर सुनता है कि लोकी को बहुत ज्यादा चोट लग गई है, हरल्ड बोलता है मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था जैसे ही मैंने तुम्हारी खबर सुनी थी कि तुम्हें चोट लग गई है लोकी, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तो मुझे समझ में आ गया कि तुम तेज रिकवर कर रहे हो, तो इस चीज के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लोकी, लेकिन तुम्हें ऐसे ही घूमना नहीं चाहिए रेम ऑफ द डेड में। तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ रेम ऑफ द डेड से गिरने के बाद भी। लेकिन लोकी को ये चीज का भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसके फादर उसकी बात सुन के आ गए। और इसके बाद हरल्ड रॉक से मिलता है। हरल्ड उससे बोलता है मैंने तुम्हारे सारे क्राइम्स के बारे में सुना हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन फिर रॉक्स बोलता है हरल्ड मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद करा, तुम्हें मेरा क्रू ज्वाइन करना चाहिए। वेल रॉक्स बहुत ज्यादा लूफी की वाइब दे रहा है सही बताऊं तो। फिर वो बोलता है वर्ल्ड गवर्नमेंट तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगी, तुम्हें समझ में आ गया ना, तो तुम्हारा टाइम अब आ चुका है मेरा क्रू ज्वाइन करने के लिए। फिर हरल्ड बोलता है तुम क्या पागल वागल हो, मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन नहीं करने वाला। मैंने जितनी भी गुडविल बनाई है सारे किंगडम्स के साथ वो सब बिगड़ जाएगी मेरी। लेकिन फिर रॉक्स बोलता है जिन किंगडम्स के संग तुमने अपनी अलायंस बनाई है क्या वो गवर्नमेंट के प्यादे नहीं है। उस चीज के पीछे भागने का मतलब ही क्या है जो चीज बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो। तुम्हें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा हरल्ड, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ मेरा क्रू ज्वाइन कर लो। एल्बाफ के पास बहुत महान वॉरियर्स हैं। फिर हरल्ड उससे चिल्ला के बोलता है वो पुराना एल्बाफ था, अब एल्बाफ चेंज हो चुका है कम्प्लीटली। फिर रॉक्स बोलता है लोग कभी चेंज नहीं हो सकते, मैं तुम्हारे अंदर वो वाला ब्लड लस्ट अब भी सेंस कर सकता हूँ। पीछे से व्हाइट बियर्ड बोलता है क्या तुम लोग सिर्फ खाना एंजॉय नहीं कर सकते क्या। और उसके बाद हरल्ड शिकी से बोलता है अगर तुमने इस आदमी को फॉलो करा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। फिर शिकी बोलता है हम यहाँ पे सिर्फ अपने भरोसे हैं, हम इसे फॉलो नहीं करते, अगर रॉक्स मर भी गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉन मार्लोन पे, जो रॉक्स का क्रू ज्वाइन करने से पहले वेस्ट ब्लू का गैंगस्टर था। वो वहाँ पे इन लोगों को हाचिनोसो आइलैंड के बारे में बताता है, जो पायरेट आइलैंड भी कहा जाता है। अलग अलग जगह की कंट्रीज अपने क्रिमिनल्स वगैरह और जो अच्छे से नहीं रहते उन कंट्रीज में, वो उन सबको हाचिनोसो आइलैंड पे भेज देते हैं। फिर व्हाइट बियर्ड बोलता है उस आइलैंड पे खाना भी नहीं मिलता, वहाँ पे सिर्फ तुम अपनी डेथ का वेट कर सकते हो। और सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है ओचोकू। वो बोलता है पिछले साल कुछ सर्वाइवर ने एक ग्रुप बना लिया, तुम्हें पता है वो कैसे हुआ। फिर गेंजी बोलता है मुझ पे तुम भरोसा करो या ना करो, लेकिन उस आइलैंड पे बहुत सारा गोल्ड डिपॉजिट है, वहाँ पे एक शेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये चीज ढूंढी थी और वो क्रिमिनल्स की भी मदद करती है। और इस चीज को देख के गवर्नमेंट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर रॉक्स बोलता है आजकल जो भी इस आइलैंड के नियर आता है उसे वहाँ के क्रिमिनल्स पूरी तरीके से लूट लेते हैं, और इसलिए हमने गवर्नमेंट के साथ डील बनाई जिसमें हमने बोला तुम हम लोगों को कितना पैसा दोगे अगर हमने उस आइलैंड को तुम्हारे लिए ले लिया वापस। जैसे हमें हमारा पेमेंट मिल जाएगा हम उस आइलैंड को वापस ले लेंगे और उस आइलैंड की जितनी भी लूट होगी हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। एंड फिर सीबैक बोलता है मैं हाचिनोसो को अपने कब्जे में ले लूंगा एंड फिर उसे मैं एक पायरेट पैराडाइज बनाऊंगा, उस आइलैंड को मैं अपना बेस बनाऊंगा और पूरी नेवी, होली लैंड और पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट को खत्म कर दूंगा और उसके बाद मैं बन जाऊंगा किंग ऑफ द वर्ल्ड। फिर हरल्ड बोलता है तुम्हारे दुश्मन बहुत बड़े हैं, एक तरीके से तुम पूरी दुनिया के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हो। फिर रॉक्स बोलता है जो तुम्हारा मन है वो कहो, लेकिन एक ना एक दिन मैं नहीं तो कोई और ये चीज कर ही देगा। ऐसी कोई भी पावर नहीं है जो हमेशा के लिए रहे तुम्हारे पास। हरल्ड मुझे ज्वाइन करो, अगर हम दोनों ने टीम अप कर लिया तो हमें यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकेगा। फिर हरल्ड बोलता है मुझे इनवाइट करना बंद करो, मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं किंग हूँ। वेलरॉक्स की स्पीच सुन के लोग इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है, वो सोचता है कि मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकता हूँ। और अब सीन शिफ्ट होता है, हमें 4 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है और रॉक्स ने अपना क्रू और भी ज्यादा बड़ा कर लिया है। एंड फिर ओडा सेंसेई हमें बताते हैं कि रॉक्स का प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो रहा है उसके विशाल क्रू की वजह से। एंड ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। पहले वाला चैप्टर तो खत्म हो गया लेकिन मेरी वीडियो नहीं। फर्स्ट हमें रॉक्स की पावर देखने को मिली और उसकी स्वॉर्ड स्टाइल बहुत ज्यादा अलग है। मेरे पास एक थ्योरी है जिसमें मुझे लगता है कि रॉक्स की स्वॉर्ड के पास एक डेविल फ्रूट है जिससे वो शॉक वेव्स पैदा कर सकता है। ये थ्योरी बस्ट भी हो सकती है, मैं इतना श्योर नहीं हूँ। और हमें एक और चीज पता चली कि क्यों ब्लैक बियर्ड हाचिनोसो के पीछे पड़ा रहता था हमेशा, क्योंकि वो अपने फादर की बिल को कैरी करना चाहता था। और जस्ट सोचो अगर हरल्ड ने रॉक्स का क्रू ज्वाइन कर लिया होता तो क्या होता। मे बी जो हमें गॉड वैली में दिखाया गया उसका आउटकम कुछ अलग ही निकलता और हरल्ड भी नहीं मरा होता अभी तक। वैसे अगले हफ्ते तो ब्रेक है और मुझे नेक्स्ट चैप्टर की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है, क्या होगा नेक्स्ट चैप्टर में। वैसे अगर आपके वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, फॉर नाउ बाय बाय।